हेलो जी, नमस्कार। और मैं स्नेहता अभी कर रही हूँ 6th क्लास की एनसीईआरटी मैथ की बुक। प्रश्नावली है 3.1। तो इसमें क्या है, निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड कीजिए। हमें क्या है, गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड मतलब जिसके और कितने टुकड़े हो सकते हैं, ये किस किस पहाड़े में आते हैं, कौन कौन से टेबल में आते हैं। तो ऐसे हम इनके गुणनखंड करते हैं। तो जो फर्स्ट सम है वो दे रखा है, निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए। जैसे इसने दे रखा है 24, 15, 21, 22, 12, 20, 18, 23, 36। इन संख्याओं के जो भी गुणनखंड है वो सारे हमने लिखने हैं। तो हम यहाँ आपको करके दिखाते हैं। लेट्स देन स्टार्ट। तो फर्स्ट पर्सन हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसका हम ए पार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दे रखा है 24। 24 के क्या है, हमें सभी गुणनखंड लिखने हैं। ट्वेंटी फोर दे रखा है फर्स्ट में, तो 24 के जितने भी गुणनखंड बनते हैं वो सारे हमें यहाँ लिखेंगे। तो अब हम इसको करते हैं आगे हल। तो क्या क्या लिख देंगे, सबसे पहले 24 है वो किसके टेबल में आता है। तो सबसे पहले तो एक एक ही, और 24 की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, 24। इसके बाद में 24 किस में आता है, 24 आता है 2 की टेबल में। इससे करेंगे तो क्या है, हमारा 24 ही हो जाएगा। इसके बाद में 24 आता है 12, 12 और 2 की गुणा कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। इसके बाद में 24 कहाँ पे आएगा, इसके बाद में आएगा 24 3 में। तीन या 24। ऐसे ही हम सारे आगे करेंगे। आगे 24 है वो कहाँ आता है, आगे आता है हमारा 4 में। 4 गुणा 6 क्या हो जाएगा, 4 छिक्का 24। इसके बाद में 24 कहाँ आता है, 6 में आता है। 6 गुणा 4 क्या हो गया, 24। और इसके बाद में अब हम इसके लिख देंगे भी, हमारे जो 24 के हैं गुणनज वो क्या क्या हो गए। अब ये देखो, एक में आ गया तो 24 का भी हो जाएगा। 12 दूनी 2 में भी आ गया और इसका 12 भी हो जाएगा। 3 और 8 है, 8 और 3 दोनों हो गए। इसके 4 और 6, 4 और 6 दोनों हो गए। 6 और 4 दोनों हो गए। तो अब हम लिखते हैं 24 के सभी गुणनखंड। ट्वेंटी फोर के सभी गुणनखंड। तो सभी गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे, 24 के 24 के सभी गुणनखंड क्या हो जाएगा, 1 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया और 24 खुद हो गया। हाँ, तो 24 के सभी गुणनखंड क्या हो गया, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। इन सब से क्या है, 24 पूरा पूरा भाग जाता है। तो ये सब क्या है, 24 के सभी गुणनखंड है। इसके बाद में हम करते हैं बी पार्ट। तो बी पार्ट में क्या दे रखा है, बी पार्ट में दे रखा है 15, मतलब 15 के सभी गुणनखंड लिखने हैं। तो हम क्या लिखेंगे, हम इसको आगे हल करते हैं। तो 15 के गुणनखंड हम जिस जिस टेबल में 15 आते हैं वो सारा क्या है, लिख देंगे।
पहले 15 आता है 15, तो 1 गुणा 15 हो गया। अब 15 कहाँ आएगा, 3 गुणा 5 15 हो गया। अब कहाँ आएगा 15, 5 गुणा में 3 हो जाएगा। अब 15 बराबर आ जाएगा 5 गुणा 3 क्या हो गया, 15 हो गया। तो अब हम लिखते हैं इसलिए 15 के सभी गुणनखंड, इसलिए 15 के, किताब लेके हटा मेरे दूर, इसलिए हम लिखते हैं 15 के सभी, आज बेटा, गुणनखंड। तो 15 के सभी गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे, 15 के सभी गुणनखंड हो जाएंगे 1, 3, 5 और 15। तो ये सब क्या है, 15 के सभी गुणनखंड है, 1, 3, 5, 15। तो इसका यही आंसर हो जाएगा, 15 के सभी गुणनखंड है 1, 3, 5 और 15। इसके बाद में क्या दे रखा है, इसके बाद में सी भाग में दे रखा है 21। तो 21 के गुणनखंड क्या क्या होंगे, हम अब 21 को गुणा करके देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, 21 बराबर 1 गुणा में 21 क्या आ जाएगा, 21 ही आ जाएगा। अब हम लिखते हैं 21 बराबर क्या आ जाएगा, 3 गुणा में 7 21 हो जाएगा। इसके बाद में हम लिखते हैं 21 बराबर आ जाएगा 7 गुणा में 3, यहाँ 3 गुणा 7 किया और यहाँ पे 7 गुणा 3 कर दिया। तो क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। अब हम लिखते हैं 21 के सभी गुणनखंड, इसलिए 21 के सभी गुणनखंड, इसलिए 21 के सभी गुणनखंड, 21 के सभी गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे, 21 के सभी गुणनखंड आ जाएंगे। सबसे पहले 1, 3 और 7 और हो जाएगा 21 खुद, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 21 जो है वो खुद हो जाएगा। 1, 3, 7 और 21 हो जाएगा। इसी प्रकार इसका डी भाग, डी भाग में दे रखा है 27। क्या दे रखा है, 27। तो 27 के लिखेंगे हम, तो 27 के क्या आ जाएंगे, 27 बराबर है 1 गुणा में 27 का आ जाएगा 3 गुणा में 9 27 का आ जाएगा 9 गुणा में 3, 3 सत्ते 3 निम्मा 27, 9 तिया 27 और एक क्या है 21 है वो खुद, 27 है वो खुद हो जाएगा। तो हम लिखते हैं इसलिए 27 के सभी गुणनखंड, बेटा लीलो पेन है तो लिया देख, लीलो पेन है तो लिया दे, गुणनखंड। तो 27 के गुणनखंड क्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3, 9 और 27, 1, 3, 9 और 27 क्या है, 27 के सभी गुणनखंड हो जाएंगे। इसके बाद में ई भाग दे रखा है 12। तो अब क्या करेंगे, 12 के करेंगे।
तो 12 के गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 बराबर आ जाएगा 1 गुणा में 12, इनकी मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। अब क्या हो जाएगा, 12 बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुणा 2 गुणा में 6, क्या हो जाएगा, 2 गुणा 6, इनकी भी कितनी होती है मल्टीप्लाई, 12 होती है। इसके बाद 12 बराबर आ जाएगा, 12 बराबर आ जाएगा 3 गुणा में 4, 3 गुणा में 4। अब क्या आ जाएगा, 12 बराबर आ जाएगा 4 गुणा में 3, क्या आ जाएगा, 4 गुणा में 3। तो ये सब क्या है, 12 के गुणनखंड है। तो अब हम लिखते हैं, इसलिए 12 के सभी गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 6 और 12, 6 और 12, ये सब क्या है, 12 के गुणनखंड हो जाएंगे। तो ये सब क्या आ गया, हमारा ई पार्ट आ गया है। इसके बाद में दे रखा है एफ भाग। एफ भाग में क्या दे रखा है, एफ भाग में दे रखा है 20। तो अब हम यहाँ लिखेंगे 20 बराबर क्या हो जाएगा, 1 गुणा 20, और क्या है 20 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणा 10 20, 20 बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुणा 5 20, और क्या हो जाएगा, 20 बराबर हो जाएगा 5 गुणा 4। तो ये सब क्या है, 20 के गुणनखंड हो जाएंगे। तो इसलिए अब हम यहाँ 20 के सभी गुणनखंड है वो लिख देंगे। इसलिए 20 के सभी गुणनखंड, इसलिए 20 के सभी गुणनखंड, तो 20 के सभी गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 1 2 4 5 10 और 20 खुद हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, एक 20 खुद हो जाएगा। तो ये सब क्या है, 20 के गुणनखंड है, 1 2 4 5 10 तथा 20 है। तो इसके बाद में हमें क्या दे रखा है, इसके बाद में हमें मिला है 18 के। तो ऐसे ही हम क्या है, ई एफ आगे जी भाग हो गया, तो जी भाग करेंगे 18 के। तो हम अब यहाँ लिखेंगे 18 के सभी गुणनखंड कौन कौन से हैं। तो हम लिखेंगे 18 बराबर आ जाएगा 1 गुणा 18, और हम लिखेंगे 18 बराबर है 2 गुणा 9 18, और हम लिखेंगे 3 18 बराबर है 3 गुणा 6, और हम लिखेंगे 18 बराबर है 6 गुणा 3। तो ये सब क्या है, 18 के गुणनखंड है। तो आगे हम लिखेंगे, इसलिए 18 के सभी गुणनखंड, इसलिए 18 के सभी गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे, 1 2 3 6 और हाँ इसमें एक और आ जाएगा अभी, हाँ 9 तो हो गया, और 9 और हो जाएगा 18, और क्या हो जाएगा 18, 1 2 3 6 9 और
18 ये सब क्या है, 18 के गुणनखंड है। इसके बाद में दे रखा है h भाग 23। h भाग में क्या दे रखा है, 23। तो अब हमें यहाँ लिखना है 23 के गुणनखंड। तो हम क्या लिख देंगे, 23 के गुणनखंड तो आ जाएगा 23 बराबर 1 गुणा 23। तब 23 और तो किसी के टेबल में आता ही नहीं है, एक की टेबल में ही आता है। तो दूसरा इसका क्या हो जाएगा, 23 बराबर हो जाएगा 23 गुणा 1 है। तो 23 के कितने गुणनखंड हो गए, 23 के गुणनखंड हो गए 1 तथा 23 दो ही। इसलिए 23 के सभी गुणनखंड, 23 के सभी गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 1 और 23, 1 और 23 दो ही, 23 के सभी गुणनखंड हो जाएंगे। इसके बाद में दे रखा है 36 GHI करेंगे। तो अब दे रखा है 36 36 के सभी गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 36 बराबर हो जाएगा 1 गुणा 36, 36 का और क्या हो जाएगा, 36 बराबर आ जाएगा 2 गुणा 18 और क्या हो जाएगा 12, 3 गुणा 12 और क्या हो जाएगा 4 गुणा 9, 36 के गुणनखंड। और क्या हो जाएगा 36 बराबर है 9 गुणा 4 और क्या हो जाएगा 36 गुणा में 18। तो इसलिए 36 के सभी गुणनखंड, इसलिए 36 के सभी गुणनखंड, 36 के सभी गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे, 1 1 हो गया, 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, 1 4 हो गया, 1 6 हो गया। 36 बराबर 6 गुणा में 6, 1 6 हो गया, 1 9 हो गया और इसके बाद में 18 हो गया और 18 के बाद में 36 हो गया। तो ये सब क्या है, 18 के सभी गुणनखंड हो गए हैं। नौ के बाद में एक 12 भी हो गया, क्या आ जाएगा 36 बराबर 12 गुणा में 2, 12 गुणा में 3, यहाँ लिख रखा है ना 3 गुणा 12 ये रहा। तो क्या हो जाएगा, एक 12 और हो जाएगा, 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36, 18 और 36 ये सभी के हैं 36 के गुणनखंड हैं। ये सब क्या है, 36 के गुणनखंड है। इसके बाद में निम्न संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखिए। उसमें तो हमने सारे लिखे हैं, इसमें क्या लिखना है, हमें प्रथम 5 लिखने हैं, सारे नहीं लिखने हैं, जो पहले पहले आते हैं ना वही 5 लिखने हैं। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, प्रथम 5 में मतलब जो संख्याएं पहले भाग होती है, पहली संख्याओं से भाग हो जाता है। निम्न संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखिए, 5 8 और 9। तो इसको हम हल करते हैं, तो इसको हल करते हैं तो हम क्या लिखेंगे,
सम नंबर 2 पूरा लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो इसका ए भाग दे रखा है 5, क्या दे रखा है 5 दे रखा है। तो हम इसको आगे हल करते हैं, ए भाग को हल करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे ए भाग को आगे हल करके यहाँ लिखते हैं, हम यहाँ लिखेंगे 5 के प्रथम 5 गुणज प्राप्त करने के लिए हम इसको क्रमशः 5 के प्रथम 5 गुणज प्राप्त करने के लिए